Assalamu alaikum, student कैसे हैं? Hopefully all of you are fine. Today we come back with the exercise 6.4 class 11. तो स्टूडेंट ये 6.4 हम पीछे 3 एक्सरसाइज स्टडी कर चुके हैं जिसमें हम जो है मोस्टली सीरीज और सीक्वेंस से रिलेटेड बात करते रहे। तो ज़्यादातर जो हमने पीछे एक्सरसाइज स्टडी की उसमें हमने जो है ना सीरीज स्टडी की। आज से हम जो है वो सीक्वेंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये हमारे पास जो है सीक्वेंस क्या होती है, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 2 4 6 8, तो एक प्रॉपर सीक्वेंस चल रही है। गैप कितने का आ रहा है जी? 2 का। तो जब एक प्रॉपर गैप के साथ कोई नंबर सीरीज गिवन हो तो इसको हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस। लाइक सिमिलर इन केस हमारे पास एक टर्म अरिथमेटिक सीरीज ये हम पढ़ रहे हैं। तो सीरीज क्या होती है? जैसे हमारे सीरीज का मतलब है कि कुछ भी ऐड प्लस माइनस कुछ भी करने पर एक नई टर्म्स निकले, जैसे 2 + 4 + 6 एंड सो ऑन। दिस इज द सीरीज। अब स्टूडेंट ये एक्सरसाइज हमारी है किस चीज़ से रिलेटेड? हम इसमें जो है वो सीरीज को सम करना सीखेंगे कि हमारे पास किसी भी सीरीज या किसी भी सीक्वेंस को सम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि उस पूरी सीरीज जो गिवन सीरीज होती है उसका सम क्या आएगा। अब जैसे हम कहते हैं 2 + 4 + 6 + 8, तो सपोज वो लार्जर नंबर ऑफ सीरीज हो तो उसको प्लस करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो अब हम इसमें जो है वो फार्मूले के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमारे पास फार्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए वन प्लस ए एन। दिस इज द वन फार्मूला। फर्स्ट फार्मूला, एस एन मीन द सम ऑफ एन टर्म्स। एन टर्म्स आर गिवन, सो वी कैन फाइंड द सम ऑफ ऑल द एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। ए वन फर्स्ट टर्म, ए एन क्या है फार्मूले में? लास्ट टर्म। सिमिलर इन केस स्टूडेंट हमारे पास जो ज़्यादा फार्मूला मोस्टली यूज करते हैं इस एक्सरसाइज में, दैट इज द एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस वन इंटू टी। स्टूडेंट इसमें हम पहले ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि एस एन क्या है? सम ऑफ एन टर्म्स। एन क्या है? एन नंबर ऑफ टर्म्स को इंडिकेट करता है। ए वन फर्स्ट टर्म एंड एन टोटल नंबर ऑफ टर्म एंड डी डी इज द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। लाइक यू कैन सी दैट 4 एंड 2 डिफरेंस, 6 और 4 का डिफरेंस एंड सो ऑन। ये सेम ही रहता है तकरीबन, ये कॉमन डिफरेंस इसे हम कहते हैं। स्टूडेंट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हमने जनरल इंट्रो स्टडी किया कि 6.4 में हम क्या करने जा रहे हैं। हमने थोड़ा सा उसका एलेबरेट किया कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 3 एंड ऑफ 3 बिटवीन 4 and 97। दिस 3 is not present between 4 and 97। यानी हमने इंटीग्रल क्या होते हैं? 1 2 3 एंड सो ऑन, दीज आर द इंटीग्रल्स। सो हम 3 का मल्टीपल लिखेंगे, जिसमें मल्टीपल का मतलब है 3 को हम इंटीग्रल से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन वो होने किसके दरमियान चाहिए? 4 और 97 के दरमियान। तो अगर तो हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3 बनता है, जो कि 4 से क्या है? कम है, तो इसलिए हम 2 से स्टार्ट लेंगे। 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12 एंड सो ऑन। जो स्टूडेंट ये आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे, हमारे पास तकरीबन जो है वो 32 इंटू 3 जो है 96 बनता है, कि जो 97 से पहले आता है। और अगर हम 33 से मल्टीप्लाई करें तो वो 99 बन जाता है, जो कि ग्रेटर हो जाता है। तो हमें विद इन द लिमिट रहना है, 4 एंड 97 के दरमियान रहना है, इसलिए हम जो है ये 4 और 97 जो है इसके दरमियान ये एक सीरीज लिख दी हमने मल्टीपल ऑफ 3 की। स्टूडेंट हमें पता है, हम पिछली एक्सरसाइज में भी स्टडी कर चुके हैं कि ए वन क्या होता है? फर्स्ट टर्म, दैट इज द फर्स्ट टर्म इज 6। ए डी क्या है? हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करें या थर्ड टर्म में से सेकंड माइनस करें तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आ जाता है जी? 3। इसमें जो 96 है गिवन सीरीज में, ये एन टर्म है लास्ट पे ए एन, तो हम लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू 96। स्टूडेंट हमने ए एन इज इक्वल टू 96। स्टूडेंट हमारे फार्मूले में एस एन का जो फार्मूला है जो क्या हमने लिखा है उसमें हमारे पास एन चाहिए। एन हमारे पास गिवन नहीं था, तो हमने ए एन 96 है, तो एन कैसे फाइंड करते हैं? हम पिछली एक्सरसाइज में सिर्फ यही चीज़ स्टडी करते रहे कि एन टर्म कैसे फाइंड करने के लिए एन टर्म का फार्मूला लगाया जाता है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। स्टूडेंट ए एन 96 है, हमें पहले पता है। ए वन हमारे पास 6 था, प्लस एन माइनस वन इंटू टी हमारा कितना निकला? 3। हमने 3 पुट कर दिया। स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो n है वो कितना निकल आता है? 31। अब स्टूडेंट हमने सीरीज को प्लस करना है, सम करना है, फाइंड आउट करना है इसका सम। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? फार्मूला अप्लाई करेंगे
इन तमाम टर्म्स का फ्रॉम 6 टू 96 तक रिजल्ट क्या आता है, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। स्टूडेंट एन हमें पता चल गया जो कि 31 था, 31 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a1 कितना है 6 प्लस एन 31 निकला माइनस 1 इंटू d3। स्टूडेंट इसको आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट तो होपफुली आप इसको कर सकते हैं कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जब करेंगे तो हमारे पास इसका सॉल्व करने के बाद रिजल्ट क्या आता है 1581, जो कि इसका सम है टोटल। ये इजीली हम सम फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सम ऑफ द सीरीज फाइंड करना है। मैंने कहा है कि सीरीज किसी भी फॉर्म में हो सकती है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई किसी भी सीरीज में, तो हम जो है उसमें सिंपल हमारा उससे कोई तलक नहीं, हमने उनका सम फाइंड करना है। तो स्टूडेंट हमारे पास ये जो सीरीज है वो है -3 -1 +1 +3 एंड सो ऑन। तो A16 तक है, तो हमारे पास A1 क्या बनेगी -3, D क्या बनेगा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे -1 माइनस -3 माइनस दिस इज द माइनस फॉर डिफरेंस, सो माइनस माइनस प्लस प्लस 3 -1 2 आ गया। और n स्टूडेंट 16 कैसे पता चला, उसने खुद बताया कि टोटल टर्म्स कितनी है A16, मतलब 16 टर्म्स हैं, तो हमने n क्या पुट किया 16। सो सम ऑफ टर्म का फार्मूला अप्लाई करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 इंटू 2a1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। स्टूडेंट हमें सब चीज़ इसमें पता है, एन टू 16 है डिवाइडेड बाई 2 इंटू a1 -3 है जो कि हमने इसकी फर्स्ट टर्म से लिखे, प्लस n16 -1 इंटू d2 है। इसको स्टूडेंट अब सब सम मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ करके जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ जाता है 192। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है जो कि एक सीरीज गिवन है 3√2 प्लस 2√2 प्लस 5√2 प्लस सो ऑन ए 13 टर्म्स। स्टूडेंट A1 क्या निकलेगा 3 डिवाइडेड बाई √2, D क्या निकलेगा स्टूडेंट हमारे पास D निकलेगा, डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे 2√2 माइनस 3√2, क्योंकि माइनस प्लस को हम जब डिवाइड की सूरत में आ जाते हैं डिन्यूमरेटर की सूरत में, तो देन हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो √2 और 1 का एलसीएम क्या बनता है √2, तो 1 √2 पे कितने टाइम जाएगा √2 टाइम, तो √2 टाइम ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो √2 टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसका √2 पे 1 टाइम जाता है तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3 आएगा। स्टूडेंट हमारे पास इसको सॉल्व करें तो √2 और 2 का स्क्वायर और √, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाता है 4, माइनस इधर 3 है तो 4 - 3 1, तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस निकला है 1 डिवाइड बाई √2। स्टूडेंट हमारे पास इसने टर्म्स में बताया हुआ है कि A13 मीन के n कितने हैं 13 है, तो हम स्टूडेंट इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं सम ऑफ टर्म्स के फार्मूले में, n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। स्टूडेंट n 13 है डिवाइडेड बाई 2 2a1 3 डिवाइड बाई √2 प्लस 13 माइनस 1, n जो है 13 है तो 13 माइनस 1 इंटू 1 बाई √2d निकला। इसमें हम स्टूडेंट सॉल्व करेंगे 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 3 6 प्लस 13 माइनस 1 12 12 मल्टीप्लाई बाई 1 12 डिवाइड बाई √2, क्योंकि प्लस हो रहे हैं और डिनोमिनेटर की सूरत में है तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ √2 हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो दोनों सेम है तो इसलिए 1 1 टाइम जाएगा जो कि 6 + 12 18, 2 1 2 2 9 18, 13 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई √2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 डिवाइड बाई √2। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है, हमारे पास क्वेश्चन है 1.11 प्लस 1.41 प्लस 1.7 एंड सो ऑन A10 टर्म्स तक। A1 क्या होगा फर्स्ट टर्म होगी 1.11, सेकंड डी क्या निकलेगा सेकंड टर्म में स्टूडेंट टर्म फर्स्ट टर्म, स्टूडेंट सॉरी फॉर दैट हमने ये गलत लिखा हुआ है कि हमारे पास ये जो है A1 जो है फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म क्या है 1.11, तो हमने 1.41 सेकंड टर्म लिखी हुई जो कि गलत है, तो ये फर्स्ट टर्म होगी 1.11। सेकंड डी कैसे निकलेगा सेकंड टर्म 1.41 में से 1.11 फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो डी निकल आता है जो कि कितना निकलता है 0.30। n हमें पता है, कैसे पता चला कि 10 है, क्योंकि हमें उसने बताया कि टोटल टर्म्स कितनी है 8 10 यानी 10 टर्म्स हैं तो n फाइंड। सम का फार्मूला पुट करेंगे एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू टी, तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे सम प्लस माइनस डिवाइड सब करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। अगर किसी भी बात की समझ ना आए और कोई टर्म समझ ना आ रही हो, कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहा हो, प्लस माइनस ना हो रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आएँ और वहाँ पे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें,
या वॉइस नोट सेंड करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है हमारे वेब पेज पे और वहाँ पे आपको आंसर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 4 सेम अबव लाइक सेम कॉपी पेस्ट इसी तरह का क्वेश्चन है उससे करें। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है। तो नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 5 पार्ट्स हो गए हैं। तो खुदा हाफिज़।